जेजेपी के छात्र संगठन एनसो के राजस्थान छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद जेजेपी उत्साहित है, जिसको लेकर अब जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बताया कि राजस्थान के छात्र जानते हैं कि चौधरी देवीलाल कौन है। इसी का परिणाम है कि एनसो ने यह जीत हासिल की। तो वहीं अब एनसो का अगला लक्ष्य क्या है, यह जानने के लिए एएनबी न्यूज ने दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। पंचायत चुनाव को लेकर जजपा की क्या तैयारियां हैं और इसके साथ साथ इनसो ने आप जानते हैं कि राजस्थान में पैर पसारे हैं और वहां पर विजय भी हासिल की है। इसके इनसो की अब अगले प्रदेशों में क्या तैयारियां हैं ये हम जानेंगे। जजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं, महासचिव हैं राष्ट्रीय स्तरीय दिग्विजय, और इन्होंने आप ये भी जानते हैं कि इन्होंने इनसो के लिए भी काफ़ी काम किया है और उसको जो स्थापित करने के लिए ये इन दिनों में फिर लगे हुए हैं। नमस्कार दिग्विजय जी, पहले तो आपको बधाई हो कि राजस्थान में इनसो ने जो है एक विजय हासिल की है, और ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां जो हैं अगले प्रदेशों में इनसो के प्रसार के लिए। पहली बार को देख करके जो लोगों ने मेहनत करी और वहाँ के स्टूडेंट्स का जो हमें सपोर्ट मिला, एक तो हर आम बच्चा वहाँ का या लड़की हो, वो ये जानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी कौन है, उनकी क्या विचारधारा है, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए। तो वो कनेक्ट करना उनसे बहुत आसान है क्योंकि उनके परिवारों की पीढ़ियां अटैच रही हैं, और उसी कारणवश इतने कम समय में यूनिवर्सिटी हम जीते हैं, 12-13 कॉलेजेस हम जीते हैं, जहां हारे हैं वहां रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हारे हैं, तो बहुत अच्छा रहा। अब आगे क्या योजनाएं हैं? अब आगे पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, इसके बाद हरियाणा के इलेक्शन की मांग हम निरंतर कर ही रहे हैं, भाई उसको शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही में वेस्टर्न यूपी में मेरी सोच है कि हम धीरे धीरे जो है ना लोगों के बीच में जाएं, और पंजाब में कुछ क्षेत्र में हम पहले भी कर रहे थे, आगे भी उसको बढ़ाएं। ये बताएं कि हरियाणा में पेंडिंग चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शन, कॉलेजेस के इलेक्शन। बस इसके 30 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कोई गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि अभी एडमिशन्स इस साल लेट हुए हैं। अगर नहीं करती तो फिर हम उस पर मामला उठाएंगे, इसको उठाएंगे क्या, इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे सरकार को, जब कमिटमेंट है सरकार का। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैं कहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में जो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर जो मदद इनसो ने करी, विशेष तौर पर एनआरआई स्टूडेंट्स को हर तरीके का सहयोग इनसो के साथियों ने दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जुड़ाव है, जो फर्स्ट ईयर में थे वो सेकेंड ईयर में आ गए, थर्ड में आ गए, बट यूनिवर्सिटी कभी नहीं आए। बट वो स्टूडेंट्स आज जब पहली बार आ रहे हैं, वो इनसो के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो हमारे से मिल रहे हैं। मैंने अभी पीछे मीटिंग ली और बहुत मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 10 साल में इतनी संख्या में लोग नहीं आए जितने उस मीटिंग में पधारे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हम प्रधान के पद पर अपना दावा ठोकेंगे। नहीं तो हम जब भी लड़े हैं छोटी पोस्टों पर लड़े हैं, अलायंस में लड़े हैं, पंजाब की पार्टियों के साथ लड़े हैं। इस बार मेरी सोच ये है कि हम अपने दम पर लड़ें। ये बताएं कि क्योंकि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी, अपनी एक डिमांड्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं। डिमांड्स तो साफ हैं कि यहाँ पे का सुधार हो, एक कैंपस बन जाए, पूरा कैंपस बन जाए, जिससे यूनिफॉर्म कोड उसमें लागू हो जाए। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं, छोटे मोटे। लाइब्रेरी का मुद्दा है, 24 घंटे लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। तो क्यों ना इसके अंदर भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो ऑन इट्स ओन जिसको जाना जाए। इनसो से हटके मैं अब थोड़ी बात पंचायत चुनावों की करना चाहता हूं आपसे। तो ये बताएं कि जननायक जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर? इसको लेकर के निरंतर प्रभारियों की मीटिंग्स जारी हैं, और अब 3 या 4 दिन के बाद पार्टी मीटिंग बुलाएगी, उसमें सभी अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करेंगे। जैसा डॉक्टर अजय सिंह जी का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर चाहते हैं लोग कि डायरेक्ट लड़ा जाए, कुछ जगह पर चाहते हैं इनडायरेक्ट लड़ा जाए। तो अल्टीमेटली देखो, फैसला तो सीनियर लीडरशिप ने करना है, बट हम तैयार हैं। और मेरे हिसाब से दूसरा कोई राजनीतिक दल आज इतनी तैयारी में नहीं है जितना जेजेपी है। किस चीज की रिपोर्ट तैयार की जा रही है? क्या इश्यूज की, या अकेले लड़ने की, या गठबंधन में लड़ने? अप्रत्यक्ष तौर पर लड़े, कैंडिडेट्स कौन कौन हो। अगर अप्रत्यक्ष तौर पर लड़े तो बाहर से सपोर्ट किन कैंडिडेट्स को? क्या जजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है? जजपा विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ी थी, 17-18% वोट हासिल किए। आज हम बीजेपी के साथ हैं, हमारा अलायंस मजबूत है, दोनों पार्टियों के बीच अच्छे संबंध हैं।
दोनों के शीर्ष नेता अच्छे संबंध में हैं और हमारी इच्छा यही रहेगी कि हम मिलजुल करके आगे बढ़ें। कोई फैसला जो है कब तक हो जाएगा? कल आपको पता है परसों जेपी नड्डा जी आएंगे और जेपी नड्डा जी से हमारी पार्टी के लीडरशिप की भी मुलाकात है। उसमें दुष्यंत जी भी मिलेंगे, सभी एमएलएज मिलेंगे, शायद कुछ लोग पार्टी के और अन्य लोग भी मिलें। तो बीजेपी के लोगों से बैठ करके चर्चा होगी और वो इस बात के लिए सहमत होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर सहमति नहीं बनती तो अकेले तैयारी पूरी है? ऐसा इसकी सहमति बनने में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी। थैंक यू। तो जेपी नड्डा जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष माफ करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे 2 तारीख को चंडीगढ़ आ रहे हैं और उनकी जजपा नेताओं के साथ भी बैठक है। इस बैठक में फैसला होगा कि जो पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हैं वे किस तरह से लड़ने हैं, क्या इकट्ठे लड़े जाएंगे या अकेले लड़े जाएंगे। हालांकि दिग्विजय जो कि जजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ किया है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। लेकिन इसके साथ साथ जजपा ने जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से अभियान जो अपना एक कवायद शुरू की है, वो एक लंबी कवायद की है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 3-4 दिन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक होगी, इसमें तय होगा क्या इश्यूज़ हैं और जो लोगों ने जो राय दी है, कार्यकर्ताओं ने राय दी है, उस पर मंथन भी होगा। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।